जिस प्रकार कान समर्थ है भगवत प्राप्ति में, मन की शुद्धि में, उस प्रकार से आंखें समर्थ नहीं है। आंखों से आप 24 घंटे नहीं देख सकते हैं। आंखें हर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है, लेकिन कान बंद नहीं होते हैं। कानों के पास बंद होने का कोई उपाय नहीं है। कान 24 घंटा खुला रहता है, कान के ऊपर कोई पर्दा नहीं है। आंखों से आप चारों तरफ से नहीं देख सकते हैं। केवल आंखों के सामने जो वस्तु आपके दिखाई देगी, जो वस्तु पड़ जाएगी, केवल आंखें उसी को देखने में समर्थ है। इसी प्रकार से आप सोए हैं तो आंखें देख नहीं सकती है। आप सोए हैं, कोई आपके पास बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आंखें इसका अनुभव नहीं कर सकती हैं। लेकिन यदि सोए हुए आदमी का भी नाम उच्चारण किया जाए तो उस व्यक्ति की कान सुन लेगी कि मुझे कोई बुला रहा है। तो कान आंखों से बहुत अधिक समर्थ है। कान समर्पण का मार्ग है। आप ध्यान दीजिए कि कोई आपसे कुछ कहता है और आप उसकी बातें सुन लेते हैं, तो जब उसकी बातें आप सुनते हैं तो वह आप पे प्रसन्न हो जाता है, कहने वाला प्रसन्न हो जाएगा। जितना अधिक आपने उसकी बातें सुन भर लिया, वह आप पे रिझ गया। लेकिन आंखों के साथ ऐसा नहीं है। आंखों से यदि आपने किसी को बहुत घूरा तो वो हिंसा मानी जाती है। आंखें जो है हिंसक है, कान जो है ये समर्पण का प्रतीक है। आंखें पौरुष का प्रतीक है। किसी को आंख दिखाना, जब लड़ाई झगड़ा होती है तो हम किसी को आंख ही दिखाते हैं ना, आंख से ही हिंसा कर देते हैं हम। आंख दिखा दिया तो किसी टीचर ने, किसी पिता ने बच्चे को आंख दिखा दिया, वो चुप हो जाएगा। लेकिन कानों से हिंसा नहीं होती है। कान से कोई हिंसा करने का उपाय नहीं है। इसीलिए अभी तो आप जानते हैं इस पे कानून भी है। किसी को आपने अधिक घूर दिया तो आप अपराधी हैं। अच्छा, आंखों से जितना अधिक आप संसार को ग्रहण करते हैं, संसार के मल को ग्रहण करते हैं, उतना कानों से नहीं करते हैं। आंखों से ही सर्वाधिक आप संसार को ग्रहण करते हैं। इसीलिए आंखों के संबंध में कहा कि आंखें यदि मलिन हो गई तो आपका चित्त मलिन हो गया। आंखों की शुद्धि ही बताई। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्यत ब्रह्ममयम जगत। यदि आपकी दृष्टि ये ज्ञानमयी हो जाए, दृष्टि विमल हो जाए, निर्मल हो जाए, यदि आंखें हिलना बंद कर दे तो मन भी हिलना बंद हो जाएगा। आप खुद करके देखिए कि कहीं आप अपने आंख को एक जगह टिकाइए, आप देखेंगे कि आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। फिर विचार करने के लिए आंखों का हिलना बड़ा जरूरी है। आंखों का सीधा सीधा संबंध मन से है। यदि आंख हम ऐसे सीधा टिका दे आप पे तो कुछ सोच नहीं पाएंगे। सोचने के लिए आंखें हिलेंगी तभी हम कुछ सोच पाएंगे। तो चूंकि जगत आंखों के संबंध में सर्वाधिक आता है, त्वचा से आप कितना संबंध है आपका, शब्दों से ही कितना संबंध है। शब्द कोई बोलेगा तभी तो हम सुनेंगे, और हाथों से कुछ छुएंगे तभी हाथों से स्पर्श होगा। जीभ से हम कुछ खाएंगे तभी जीभ का उपयोग होगा। इसी प्रकार कोई सुगंध हमारे पास आएगा तभी नाकों का उपयोग है। लेकिन आंखों का उपयोग सर्वदा है। सर्वाधिक आंखों के माध्यम से ही हम संसार को ग्रहण करते हैं, और दूसरे नंबर पे कानों के माध्यम से।
तो आंख हिंसक है, आंख अहंकार का प्रतीक है, आंख जो है ये पौरुष का प्रतीक है। लेकिन कान हिंसक नहीं है, कान जो है स्त्रीण है, कान जो है समर्पण को दिखाता है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, किसी के शरणागत होते हैं, तो शरणागत होते ही आप श्रद्धा से उसकी बात सुनने लगते हैं। शरणागत होते हैं तो क्या होता है, आप उसको सुनने लगते हैं, उसको अपना कान दे देते हैं, उसमें अपना कान लगा देते हैं। लेकिन आप जब हिंसक होते हैं, आप जब क्रोध में होते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को आप अपनी आंखें देते हैं, फिर वहां कान की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी पे क्रोध में आप आ जाएंगे तो उसकी बात आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, फिर तो उसको आंख दिखाएंगे। बात तो उसकी हम सुनेंगे जिसके प्रति हम समर्पित होंगे, जिसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा जगेगी। जिसके ऊपर क्रोध करेंगे उसकी बातें तो हम सुन ही नहीं सकते हैं, उसको तो 4 बात सुना के आएंगे। तो इस प्रकार से भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भक्ति का जो मार्ग है ये स्त्रीण है। यहाँ कानों की आवश्यकता ज्यादा है, आंखों की कम है। आंख उतना समर्थ नहीं है जितना समर्थ कान है। और इसीलिए कहा, भागवत में भी प्रारंभ में ही कह दिया महात्म में, ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। ये जो भगवान की कथा है, जिस प्रकार से मन शुद्धि करता है ये, उस प्रकार से कोई भी साधन मन की शुद्धि करने में समर्थ नहीं है। और इसीलिए श्रवण मार्ग प्रधान मार्ग बताया भारत में। भारतीय वाङ्मय में श्रवण मार्ग को ज्यादा महत्व दिया गया और भक्ति का मार्ग श्रवण का ही मार्ग है। श्रवण के साथ साथ भगवान के रूप ध्यान की बात की जाती है। रूप ध्यान और श्रवण ये दोनों प्रधान मार्ग है, लेकिन इन दोनों में भी श्रवण पहले है। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी जब भक्ति का उपदेश दिया तो पहले क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति के रूप में कहा कि आप संतों का संग करो, सुनो। सत्संग करेंगे तो क्या होगा, आप सत्संग में जाकर क्या करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। दर्शन तो वो करता है जिसके अंदर श्रद्धा प्रकट हो जाए। दर्शन बहुत बाद की बात है, पहले तो सुनना होता है ना। जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करते 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 सेवा की वृत्ति आती है, सत्संग की वृत्ति जगती है, अंदर संतों के प्रति श्रद्धा जगती है, फिर संतों की हम सेवा करते हैं और फिर आगे जाके कहीं ये बातें आती है कि हम भगवान का दर्शन भी करने लगते हैं। दर्शन में हमको आनंद भी आने लगता है। प्रहलाद जी ने भी जब भक्ति का उपदेश दिया तो वहाँ भी कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली बात ही कहा कि श्रवण कीजिए, क्योंकि सुने बिना कुछ नहीं हो सकता है। श्रवण की परंपरा ही बेसिक परंपरा है सनातन धर्म में। ये जितने ग्रंथ हैं इनको सुन सुन के ही हमने क्रमागत रूप से आज तक संग्रहित करके रखा है। और इसलिए सारे शास्त्रों सारे साधनों के फल स्वरूप बताया कि जीव को सत्संग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो जीव सुनने लगे। क्योंकि सुनने का और कोई उपाय नहीं है। कहाँ सुनेंगे आप, कोई कहने वाला मिले तभी तो सुनेंगे। तो कहने वाले की प्राप्ति हो जाए, संत की प्राप्ति हो जाए। कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्य कहने वालों की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जगत में और कुछ है ही नहीं, जगत में तो केवल जगत चर्चा ही है। चर्चा के अलावा जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो,
जन्म तो बातों बातों में ही बीत जाता है, जन्म में और होता क्या है, दिन रात केवल बातें ही बातें हैं। लेकिन एक बात सखियों की भी है, एक बात गोपांगनाओं की है, बतरस लालन लाल की जिसकी चर्चा होती है। तो एक बतरस वो है, लेकिन एक बतरस तो आप लोगों का भी है ना, जगत की चर्चा। तो इस बतरस में इसको हम कथा नहीं कहेंगे, ये जो चर्चा है जगत की, ये बंधन कारक है, ये हमको बांध देती है जगत से। जितना हम जगत में मुख आपने खोला कि बंध गए। जगत में जितना शब्द बांधता है उतना कुछ नहीं बांधता है। एक एक शब्द आप कह के फंस जाते हैं। होता है ना कि हमने यदि ये बात कही नहीं होती तो उनसे रिश्ता खराब नहीं होता। जितने जगत में रिश्ते खराब होते हैं सर्वाधिक शब्दों के माध्यम से हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे आंखों के माध्यम से। लेकिन आंखें दूसरे नंबर पर रिश्ता खराब करती है, शब्द सर्वाधिक हमको बांधता है जगत से। तो इसलिए शब्द के माध्यम से ही हम सबसे अधिक बंधते हैं, स्पर्श के माध्यम से या रसना के माध्यम से हम कम बंधते हैं। सर्वाधिक जीव बंधता है संसार में तो शब्दों के माध्यम से बंधता है। तो जन्म भर तो हम केवल बात ही करते हैं, और करते क्या है, बात। इसीलिए तो इतने मौन की महिमा बताई गई है? सबसे अधिक मौन साधने वाले लोग भारत में ही मिलेंगे। तो मौन की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि बोलना आपकी बीमारी हो गई है। बिना बात किए हम रह नहीं सकते हैं, और शब्दों को तो थोड़ी देर के लिए हम व्रत करके, उपवास करके और मौनी एकादशी मनाकर एक आध दिन साल में हम व्रत रह लेते हैं। लेकिन उस दिन भी मन तो हमारा बोलता ही रहता है, मन से तो हम जगत में रमे ही रहते हैं। तो ये बोलना ही सबसे अधिक बाधा है हमारे और भगवान के बीच में। तो इस प्रकार शास्त्र कहते हैं कि जगत की कथा बांधती है। जगत में वार्ता की कमी नहीं है, लेकिन सत्य वाली वार्ता की बड़ी कमी है, सत्य कहने वालों की बड़ी कमी है। क्योंकि सत्य की चर्चा कहीं नहीं होती है। चर्चा होती है जगत में तो किसकी होती है? जिसकी भी होती है वो सब असत्य की ही चर्चा है। क्योंकि ये जगत की चर्चा होती है और जगत असत्य है। जैसे आंखें भी असत्य है और दृश्य भी असत्य है। आंखें भी असत्य है, दृश्य भी असत्य है, और जब दोनों असत्य है तो ये दर्शन भी असत्य ही होगा। जब दोनों असत्य है तो दर्शन सत्य कैसे होगा? दर्शन सत्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, दृश्य सब असत्य है। इसीलिए ये जब जगत से रम जाता है तो असत्य का ही व्यवहार करता है, असत्य का ही वर्ताव होता है, और इसलिए इसी असत्य वर्ताव में पूरा जीवन बीत जाता है। सत्य से व्यक्ति दूर ही रह जाता है। तो सत्य को साधना है। सत्य बोलने वालों की बड़ी कमी है।